Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि आज मार्केट में तीनों ही मार्केट्स में क्या हुआ और कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं, कल का क्या डायरेक्शन हो सकता है, कल के क्या मूवमेंट रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ में। और निफ्टी जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा आज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसका बहुत ही सिंपल रीज़न था। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ वीडियो के एंड में कि हमको एक जो फाइनल कॉल लेना है वो यूएस मार्केट के बेसिस पे लेना है। तो कल यूएस मार्केट जो था वो 2% 1.5% के करीब अप था। रीज़न बीइंग वहाँ पे जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया था वो थोड़ा एक्सपेक्टेड नंबर से अच्छा आया था, जिसकी वजह से यूएस मार्केट ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। और वही सेम रिस्पांस जो था आज हमको यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के को देखने में मिला था। लेकिन एक चीज़ जो आप देख सकते हैं, मार्केट निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, गैप अप ओपन ज़रूर हुआ था। 711 का एक ओपनिंग ज़रूर दिया था। हाई भी उसी के आसपास था, 719 का था। बट जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आज थोड़ा सा जो ओपन से नीचे कहीं पे क्लोज हुआ है, विच मीन्स कि जो मार्केट था वो 17,700 का लेवल फिलहाल अभी तक सस्टेन नहीं कर पाया है। राइट, सो दो इंटरेस्टिंग चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक तो यही कि वो सस्टेन नहीं कर पाया है 17,700 का लेवल, हालांकि वी कैन स्टिल एक्सपेक्ट लिटिल बिट मोर अपसाइड, और वो क्यों कर सकते हैं उसके पीछे भी रीज़न देखेंगे। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। पहला ये कि अगर आप इस पूरे ट्रेंड को देख रहे हो तो ये हमने एक चैनल ड्रॉ किया था जो कि अक्टूबर 821 मतलब 2021 के अक्टूबर से जो हाई बना था, विच वॉज 18,600 का जो हाई बना था, और फिर एक नेक्स्ट जो हाई बना था जो कि जनवरी में बना था जो कि 18,300 के आसपास का था, फिर एक जो उसके इमीडिएट हाई बना था विच वॉज 1,100 के आसपास का था जो अप्रैल में बना था। और अगर आप इस देखेंगे तो अब ये वापस से चैनल का जो हाई है वो एक्टिवेट हो गया है। क्यों एक्टिवेट हो गया है? क्योंकि अभी फिलहाल जो मार्केट है जो हाई बना रहा है, और एवरी टाइम ये जो डेटा पॉइंट्स मैंने आपको बताया उसका बताने का सिंपल रीजन ये था कि हर बार जो हाईज बन रहे हैं वो पिछले हाई से थोड़ा कहीं लो पर बन रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट लो पर बन रहे हैं। सो नाउ दिस टाइम वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट इस पिछले 18,115 का जो हाई था उससे कहीं थोड़ा सा लो पे बनाए। और जो कि आप देख सकते हो कि अगर आप इधर देखें, ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है बहुत ही पास है फिलहाल निफ्टी इस पर्टिकुलर अपर लाइन के। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वापस से एक बार इसको हिट करे, जो कि अब ऑफ कोर्स मतलब एक संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि वो इस अपर लाइन को जाकर इसको टेस्ट कर सकता है, एंड देन वी कैन सी अ फॉल अगेन। अब यहाँ से अगर मैं निफ्टी की बात करूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसको अपसाइड जाने की या इसको ब्रेक करने की, वो थोड़ा सा फिलहाल अभी देखते हुए कम लग रहा है। तो यहाँ से करेक्शन तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए, ये तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई। अभी फिलहाल कल क्या होगा वो बात करते हैं। सो कल के लिए मेरे पास जो लेवल्स हैं, आई कैन टेक अ लेवल ऑफ 17,700 एंड जो रेजिस्टेंस होगा, और सपोर्ट के तौर पे मैं यहाँ पे 17,500 का एक लेवल लेकर चलती हूँ। तो 17,500 लेके चलते हैं। रीज़न बीइंग क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे आज जो है एक गैप क्रिएट हुआ है। राइट, सो ये जो गैप क्रिएट हुआ है, अगर आज एक अच्छा ग्रीन कैंडल होता तो मैं मानती कि ये गैप इजीली फिल नहीं हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे एक रेड कैंडल फिल हुआ है, और अगर आज यूएस मार्केट भी रेड में बंद होता है तो आप देखेंगे कि कल ये वापस इसको फिल करेगा तो डेफिनेटली 17,600 का लेवल जो है वो ब्रेक करेगा, और 17,500 तक सबसे पहले इसको आना चाहिए। तो 17,500 का मैं सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ और 17,700 का एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एक बार इसका ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं कि हमको डेटा वाइज भी क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो आज एक्सपायरी भी था, तो नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करते हैं। 17,650 का एक स्पॉट है, और रेजिस्टेंस जो एक अच्छा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, येस ऑफ कोर्स यू कैन लुक एट दिस डेटा। 17,700 का एक काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद एक 17,800 का भी दिख रहा है। तो अज्यूमिंग, अभी तो कैसे मैंने जब यूएस मार्केट चेक किया तो ये फ्लैट पे ट्रेड हो रहा था। अज्यूमिंग कि अगर यूएस मार्केट आज पॉजिटिव बंद होते हैं और थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट हमें कल मार्केट पे देखने को मिलता है, तो 17,700 इन केस अगर इंट्राडे पे इसको ब्रेक करता है तो आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस 17,800 का ले सकते हैं। बट प्रोबेबिलिटी जो है वो यही है कि थोड़ा सा
फ्लैट या थोड़ा डाउनसाइड बंद हो सकता है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सपेक्ट. और कि हमने देखा है कि 17,700 के आसपास का ही हमारा जो चैनल का एक हाई है वो है. तो प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस से एक बार हाई टेस्ट करे, विच इज़ आई थिंक अराउंड 17,800 to 17,800 के पास टेस्ट करके वापस रिट्रेस कर सकता है. तो यहाँ से 17,700 का पहला आप रेजिस्टेंस लीजिए, ब्रेक करता है इंट्राडे पे 17,800 लीजिए, सपोर्ट हम ले सकते हैं. ओके, नाउ लुक एट दिस डेटा 17,500 का. यस, सो यस 17,500 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है. तो टेक्निकली भी ओपन इंटरेस्ट के डेटा के थ्रू भी आपको ये लेवल्स जो है वो दोनों बहुत अच्छे आ रहे हैं. बैंक निफ्टी पर एक बार आ जाते हैं और बैंक निफ्टी का ये चार्ट है. सो फाइनली बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक ज़रूर ब्रेक दिया है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे गैप अप दिया है. तो ये जो आप लेवल देख सकते हैं 38,430 का, इसके ऊपर फिलहाल गैप अप ओपन हुआ था 38,700 का. और हमने जो रेजिस्टेंस एक लिया था वो लिया था 39,000 का पहला, और हाई जो बनाया है वो है 38,900 का. तो बेसिकली मतलब हमारा जो एक रेजिस्टेंस था वो अभी भी इंटैक्ट है. कल के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहला रेजिस्टेंस 39,000 का है, इंट्राडे पे ब्रेक करता है तो 39,500 लीजिए. अगर नहीं करता है 39,000 कुड बी अ बेस्ट रेजिस्टेंस, और सपोर्ट में यहाँ पे 38,430 का ही लूँगी. दो रीज़न, अगर इन केस ये अपने सपोर्ट पर आता है तो आप देखेंगे ये जो गैप है वो फिल हो जाएगा, विच इज़ अ गुड पॉइंट, बिकॉज वो एक मुझे हेल्प करेगा कि यहाँ से प्राइस और ज़्यादा रिट्रेस होने की कंडीशंस और अच्छी हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटीज और अच्छी हो जाएंगी. सो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट हियर. एंड लेट्स कम टू द ओपन इंटरेस्ट डेटा. एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं. ऑल राइट, सो दिस इज द ओपन इंटरेस्ट डेटा, और आप यहाँ देखोगे कि जो स्पॉट प्राइस है वो है 38,900 का. इमीडिएटली मुझे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट 39,000 पे मिल रहा है, अच्छा नंबर है. बट लुक एट हियर 39,500 का भी जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, वही नंबर्स है, विच मीन्स देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि 39,500 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है. तो वही आप लीजिए 39,000 इंट्राडे बेसिस पे कल के लिए लीजिए, ब्रेक करता है 39,500 लीजिए. सपोर्ट के लिए यहाँ पे मैं ले सकती हूँ फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे 38,500. सो अगेन हमारा 38,400 का जो सपोर्ट है आप वही ले सकते हैं. 38,430 का आप एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं. सो ये हो गए लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए. बट अगेन फ्लैट रहेगा तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट कल नहीं रहेगा. अगर यूएस मार्केट फ्लैट रहता है तो बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट में भी मूवमेंट नहीं रहेगा. वहाँ अगर हमें कुछ मूवमेंट मिलता है तो डेफिनेटली वील लुक इनटू दिस थिंग कि हमें उसके हिसाब से हो सकता है या तो करेक्ट हो या थोड़ा सा राइज हो जाए. बट अब फिलहाल अगर मैं डेली चार्ट की बात करती हूँ ना निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक करेक्शन तो डेफिनेटली ड्यू है. अब हाँ, वही बात है कि 17,700 होगा या वो 18,000 होगा, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. बट यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीक आपको एक अच्छा करेक्शन देखने को मिलता है. इन केस अगर हमें कल ही एक अच्छा डाउनसाइड देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा. अदरवाइज हम नेक्स्ट वीक तो इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, चलिए डॉलर INR देख लेते हैं. ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू द डॉलर INR चार्ट. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. अगर आप यहाँ पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें तो हमारा जो लास्ट कल का जो एक वीडियो का व्यू था, हमें था कि 79.36 तक प्राइस आ सकता है. और आज का अगर मैं लो की बात करती हूँ, जब ओपन हुआ था तो ये डाउन पे ही था, 79.29 तक ये गया था. बट जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि क्लोजिंग आते आते ये अपने रेजिस्टेंस पर क्लोज हुआ है. एंड इफ़ यू लुक एट द इमीडिएट रेजिस्टेंस जो कि आप इस 79.72 के लेवल को देख सकते हैं. नाउ लुक एट हियर, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट minimize the size. Okay, now look at this particular resistance. आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी टाइम से इस एरिया के आसपास ही मूव कर रहा है, which means कि every time the price is coming to this 79.72 level, वहाँ से हमको थोड़ा फॉल देखने को मिल रहा है. अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आज क्लोजिंग ज़रूर उसके रेजिस्टेंस पर हुआ है. So what we can expect here, till the time the price is not able to close above than this 79.72, हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस थोड़ा फॉल कर सकता है. तो अगर डॉलर आज थोड़ा वीक क्लोज होता है
you can expect little strengthening in the INR. आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, यू कैन एक्सपेक्ट अगेन द सेम थिंग कि प्राइस मे कम बैक टू 79.36 एंड दैट विल बी द सपोर्ट एरिया. एंड इफ यू टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस 79.72 का रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं. अच्छा, अगर ये 79.72 के ऊपर क्लोजिंग देता है देन हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो एक्टिवेट होगा. बट टिल द टाइम द प्राइस इज नॉट क्लोजिंग अबव देन 79.72, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से हमें थोड़ा सा जो डॉलर INR है वो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है. तो ये एक अच्छी चीज़ है, INR को थोड़ा स्ट्रेंथन करेगा. और कल के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये अपने सपोर्ट पर वापस आएगा. और अगर डॉलर ही स्ट्रॉन्ग क्लोज होता है तो यहाँ से हमको देखने को मिल सकता है कि हम 79.85 लेवल को भी देख सकते हैं. सो आई थिंक ये एक मार्केट का व्यू है. थोड़ा सा अभी हम एक ऐसे फेज में है जहाँ पे रिवर्सल हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दैट इज द रीजन, लुक एट द चार्ट्स, लुक एट द प्राइस एक्शन राइट नाउ. बहुत ज़्यादा अभी अपसाइड की कैंडल्स या प्राइस को देखते हुए आपको नहीं लग रहा है. It is just like that the price is dragging to the upside. ऐसा कुछ एक behavior सा दिख रहा है. So let us wait and let us see what could be the direction, what could be the clear indication from the price action, from the charts, then we will be able to get more clarity. But yes, definitely Nifty, Bank Nifty तो already cross कर चुका है. but Nifty का ये जो upper channel जो था उसका upper area प्रोबेबिलिटी है कि अब इसको टेस्ट करके वापस ये करेक्ट करेगा. सो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट. Also click the notification bell icon so that you don't miss out any further notification in the future. So thank you so much for watching us. Let's meet tomorrow then.